ईद का तोहफा ईद से पहले इत्तेहादी सरकार ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। ठप हो गया कारोबार, दुकानदारों का 1200 रुपए माहाना टैक्स देने से इनकार। हुकूमत को दुकानों का कंट्रोल संभालने की ऑफर कर दी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में एडवांस टैक्स वसूली के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक छोटे ताजरों और दुकानदारों पर होगा। पहले वसूली 15 जुलाई से होगी। नोटिफिकेशन जारी। अपने कपड़े उतार के टैक्स में दे दे। मैं कहता हूँ ये जितने सियासतदान हैं ना, इन सबको एक जहाज में बिठाएं और पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा बिल्कुल अली। गरीब इनके खर्चे पूरे कर रहे हैं। आज 1200 जो टैक्स हम देंगे उनकी गाड़ियों का देंगे। इन्होंने कौन सी आयाशी अपनी बंद की हुई है? आवाम की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। बस दुकानें आपके हवाले कर देते हैं, आप चलाएं, हम मजदूरी आपके साथ करें। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। कौम पर मजीद टैक्स का बोझ भी डाला जाएगा। हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए यकीन दहानी करा दी। महंगाई में कमी तक शरह सूद कम ना करने का भी वादा। तमाम तर वजारतों को आगाह किया गया है कि आपसे तवक्कुआत क्या है और क्या टारगेट्स है जो आपने अचीव करने हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, शराफिया की बात होती है तो ज़्यादा टैक्स का बोझ भी उन पर डाला जाएगा। और जो पिसे हुए तबकात हैं वो IMF की तरफ से बंदिश नहीं है टारगेट सब्सिडी के ऊपर। वजारत को IMF के अहदाफ पूरा करने का हदफ, अवाम को जल्द रिलीफ देने का वादा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वजारत खजाना को महंगाई और बेरोजगारी में कमी लाने का हदफ दिया। वजारत निजकारी को PIA की निजकारी और वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैक डाउन का टारगेट दिया गया। वज़ीर आज़म ने पाक अमेरिका तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन को खुशाइन करार दिया। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब लिखा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है और दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत समेत दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अमेरिका के साथ आलमी अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने का ख्वाह है। खित्ते की तरक्की, खुशहाली के मुश्तरका हदफ के उसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। PTI ने सिंध में मैदान खाली कर दिया। 12 सेनेट की नशस्तों पर हिस्सा न लेने का ऐलान। जाली निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर का ऐलान। सूबे में ऐवान बाला की तमाम नशस्तों पर बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब होने की तवक्को। 10 सीट्स पीपल्स पार्टी, एक मुत्तहिदा और एक आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा को मिलने का इम्कान। तहरीक इंसाफ सैन इंतखाबात के बाइकआउट का बहाना बना रही है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल कहते हैं PTI अब भी इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने रिटायरमेंट फाइल नहीं की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बानी PTI सिर्फ मुल्क में बदअमनी और बेबुनियाद इल्ज़ामात की सियासत चाहते हैं। मतलब डाकुओं का मुकाबला डाकुओं से होगा ना बात ये है, खालिद मकबूल साहब हमारे लिए रेस्पेक्टेबल हैं। ऐसी बातें ना करें कि जिनका रास्ता उन तक जाकर दोबारा पहुंचे। CCPO कराची का बेटा है। इमरान याकूब मिनास मेरे ख्याल में आप सब जानते होंगे कराची का ही। पुरानी MQM का मतलब डाकू सईद खैरी और ज़ियाल इंजार की। खालिद मकबूल सिद्दीकी पर तनकीद। PTI ने नवाब शाह में आसपा भुट्टो की फतह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जाली रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उम्मीदवार को इख्वा करने के इल्ज़ामात मुस्तरद। गवर्नर सिंध को भी काम से काम रखने का मशवरा। गवर्नर साहब का जो काम होता है अगर वो अपने काम तक ही महदूद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उनका काम ये नहीं है जो वो ये रोज़ाना कर रहे हैं। मतलब जजेस तो आलाकार बनते रहे हैं जिनकी वजह से शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत हुई है। जब दबाव जजों पर आता है तो फिर उनको दबाव सैनिक की अपने अंदर हिम्मत भी पैदा करनी चाहिए। नौकरियां बचाने के लिए सिर्फ ये कंप्रोमाइज़ भी नहीं करने चाहिए। कराची में एक और पेट्रोल पंप पर दिन दिहाड़े डकैती। राशिद मिन्हास रोड गुलशन इज्तिमा में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्ज़िमान ने कैशियर को लूट लिया। पेट्रोल पंप अमले की फायरिंग पर मुल्ज़िमान फरार। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। घोटकी में मुस्तल्ला मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके हेड कांस्टेबल को कत्ल कर डाला।
घात लगा मोटरसाइकिल हमला, आवरों की फायरिंग से हेड कांस्टेबल गुलाम नबी सैतो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी का शख्साना है। कराची में इंतजामिया की गफलत से एक और घर में सफ़े मातम बिछ गई। न्यू कराची सेक्टर 5F अल्लाह वाली चुरंगी ग्राउंड में वाटर बोट के टैंक में गिरकर 8 साल मोहम्मद अफान जाँ बहक हो गया। पंजाब में बूटी माफिया के मुनज़्ज़म गिरोह का इंकशाफ, चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड मुअत्तल, प्राइवेट स्कूल माफिया ने अपने बच्चों को नंबर्स दिलवाने के लिए 80,000 रुपए में सेंटर्स खरीदे। पर्चे का रेट 4,000 से 7,000 के दरमियान मुकर्रर। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, पेपर्स माफिया ने मुझे धमकियां दी, ऑफर्स भी की गई। पंजाब को सिंध और कराची नहीं बनने दूंगा। अब तक 30 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जल्द बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे। माह रमज़ान माह गुफरान का आखिरी अशरा, जहन्नुम की आग से निजात, हर लम्हा हर घड़ी रहमतों बरकतों फजीलतों की बरसात, ताक रातों में लैलतुल कदर की तलाश। मुल्क भर की हज़ारों छोटी बड़ी मसाजिद में लाखों आशिकान रसूल एतकाफ में बैठ गए। शाह खैबरगीर का जनाजा मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत पर शहर शहर मजालिस और जुलूस। अज़ादारों का खातिमुल नबीयीन और बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा। मौलाए कायनात के रोज़े मुबारक पर दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद। मुल्क भर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। अजीब वक्त है ये फातिमा के बेटों पे जनाजा बाबा का घर से उठाए वो कैसे। इरफान रमज़ान में सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी की पुरसोज नुहाखानी। 20 रमज़ान मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक और अहम दिन, जब काबतुल्लाह को बुतों और तस्वीरों से पाक किया गया। तवील अरसे बाद अल्लाह की वहदानियत का अलम काबे की छत पर लहराया गया। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब KPK समेत दीकर अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 रोज में 10 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। बारिश और यालाबारी के बाइस 3 घर तबाह। आज मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में गर्मी बढ़ गई। रिकॉर्ड साथ बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड, कौमी क्रिकेट टीम की कमान दोबारा मिल गई। बाबर आजम T20 और वनडे के कप्तान होंगे। गुज़िश्ता बरस ICC वनडे वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बायस बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। और क्रिकेट किंग को कप्तानी वापस मिलने पर शायकीन खुश और पुरजोश। कहते हैं, बाबर आजम को टीम की कप्तानी दोबारा मिलना अच्छा है, बस दुआ है टीम फतुहात का सिलसिला जारी रखे।